अच्छा देखो, लास्ट क्लास तक अपन गुडविल रिलेटेड कैलकुलेशंस किया था, ठीक है। अपन को करना क्या है, गुडविल का एडजस्टमेंट्स, राइट। इससे पहले हमने गुडविल क्या होता है, गुडविल कैसे कैलकुलेट करता है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, ये सब कर लिया था। वहां तक किसी को कोई डाउट, उसमें कोई डाउट? लास्ट क्लास तक जितना अपन ने गुडविल में सीखा है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है? आज देखो अपन पढ़ेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कब कब करना होता है गुडविल का? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन एंड सोल्ड, ठीक है। इन सिनेरियो में करना है। तो मोटा मोटी अपने को जानना होगा कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करें। अब देखो गुडविल दो तरह का है, कौन सा कौन सा? एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज्ड गुडविल। यानी बेसिकली हम परचेज्ड गुडविल का अकाउंटिंग करते हैं और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का अकाउंटिंग नहीं करते। अब परचेज्ड गुडविल क्या है? हमने किसी बिजनेस का एक्स्ट्रा वैल्यू पे करके खरीदा होगा, राइट, या किसी एसेट को उसकी बुक वैल्यू से ज्यादा वैल्यू में बाय किया है, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज नोन एज गुडविल, राइट। तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो गुडविल है अब हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड हो गया, वो गुडविल ऑन द एसेट साइड। अब बताओ क्या उस गुडविल का वैल्यू विद द टाइम बढ़ेगा या कम होगा? विद द टाइम जो गुडविल हमने खरीदा है, सपोज मैं आपका गुडविल खरीद लूं, उसके बाद कल से वो गुडविल इंक्रीज होगा या धीरे 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 कम होगा? क्योंकि अब जो गुडविल बढ़ेगा वो तो मेरा गुडविल बढ़ेगा ना। यानी जो गुडविल हम परचेज करते हैं वो विद द टाइम धीरे 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 कम होगा। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, गुडविल कम होने का मतलब क्या? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एक तरह से एसेट का वैल्यू गिरना इज इक्विवेलेंट टू एक्सपेंस और लॉस टू द फर्म। जैसे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से क्या होता है? प्रॉफिट कम होता है ना हमारा। सिमिलरली गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, इसका वैल्यू जब कम होगा इसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो ये भी तो बिजनेस के लिए क्या है? प्रॉफिट कम करेगा। प्रॉफिट कम हुआ तो अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट किसके ऊपर गया? मालिक लोग के ऊपर, पार्टनर्स के कैपिटल में इंपैक्ट गया होगा। इफ आपने प्रॉफिट कम कर दिया तो उनकी पॉकेट में कम गया होगा। यानी इन शॉर्ट वो जो डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन है कौन बियर करते हैं? पार्टनर्स ही बियर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं एट द एंड ऑफ द डे उसको बियर कौन कर रहा है? पार्टनर्स ही बियर कर रहे हैं, मालिक लोग ही बियर कर रहे हैं, राइट। तो अब सोचो, अब क्या हुआ, दो पार्टनर है ए और बी, उन्होंने एक गुडविल बाय किया 10,000 में, ठीक है। गुडविल बाय किया 10,000 में, 10,000 पे कर दिया, बैलेंस शीट का एसेट साइड में 10,000 गुडविल आ गया, राइट। अब विद द टाइम तो वो कम होगा ना। वो जब कम होगा इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। ये जो एक्सपेंस है वो किसको बियर करना चाहिए? ए और बी ही बियर करेंगे। वॉट एवर विल बी द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट हैज टू बी बॉर्न बाय ए एंड बी, क्योंकि ए और बी ने ही वो गुडविल खरीदा है। अब सपोज एक नया पार्टनर आ जाए सी, एक नया पार्टनर आ जाए सी, गुडविल तो फिर भी वैल्यू कम होता रहेगा जो बुक्स में आ रहा है। तो सी आपको नहीं लगता ऐसा बोलेगा कि भाई ये जो गुडविल का वैल्यू कम हो रहा है, ये जब आपने खरीदा था तब तो मैं था भी नहीं आपका पार्टनर, तो मैं इस एक्सपेंसेस में क्यों शेयर दूं? आई बात समझ में लॉजिकली? तो वो क्या करता है, नया वाला पार्टनर बोलेगा जो ऑलरेडी आपके बुक्स में गुडविल आ रही है ये दिखावटी एसेट है, ये किसी और का आपने बाय किया था, विद द टाइम इसका वैल्यू तो बढ़ेगा नहीं, कमी होना है। तो कमी होना है तो इसके लिए मैं क्यों कंट्रीब्यूट करूं, राइट। तो नया वाला पार्टनर कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। सिमिलरली जब ओल्ड पार्टनर्स थे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1, राइट। तो जब कोई भी एक्सपेंस होता था इक्वली पार्टनर शेयर करते थे। नाउ सपोज कल से हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दें, हम लोग बोले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:2, मतलब 1:1 नहीं, 50-50% नहीं होगा, क्या होगा 60-40%, मेरा 60%, आपका 40%, राइट। तो अब जब नेक्स्ट डे गुडविल का वैल्यू कम होगा, जो हमने खरीद के रखा था उसको हम किस हिसाब से बियर करेंगे? जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। लेकिन जब खरीदा था तब क्या रेशियो था? तो यानी मैं क्या बोलूंगा, अरे भाई मैं क्यों 10% एक्स्ट्रा एक्सपेंस बियर करूं? इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो ऐसा तो झगड़ा होने वाला ही है।
इफ कोई पर्टिकुलर आइटम आपने पहले कोई और रेशियो के अकॉर्डिंग काम किया था और फ्यूचर में जाके वो रेशियो बदल जाए, तब तो झगड़ा होगा ही होगा ना। जैसे कि समझ लो क्या हुआ, आप लोगों ने एक गुल्लक क्रिएट किया, ठीक है, दो दोस्त थे, बोल रहे थे कि दोनों इसमें हम लोग डेली का 100 रुपए करके डिपॉजिट करेंगे। आप भी 100 रुपए डालते थे उस गुल्लक में और आपका दोस्त भी 100 रुपए डालता था। ऐसे करके टोटल उसमें 10,000 जमा हो गया, राइट, 10,000 जमा हो गया। नेक्स्ट डे से एक दोस्त ने बोला कि मैं 200 रुपए डालूंगा और तुम 100 रुपए डालना। क्लियर है? अब नेक्स्ट डे से एक दोस्त 200 डाल रहा है और एक दोस्त 100 रुपए डाल रहा है। ऐसे करते करते आपने और 9,000 डिपॉजिट कर दिया उसके अंदर। अब टोटल उस गुल्लक में कितना हो गया? 19,000 हो गया, राइट। अब जब वो गुल्लक तोड़ेंगे तो एक दोस्त बोलेगा देख मैंने तो तेरे से डबल डाला था 200 रुपए करके और तूने मेरे से हाफ डाला था, तो 19,000 है, तुझे जितना मिलेगा उसका डबल मुझे मिलेगा। क्या ये जस्टिफाइबल है? क्या क्यों नहीं है? अरे क्योंकि वो बोलेगा भैया आपने सही बोला, लेकिन दैट शुड बी फॉर द 9,000। जो 10,000 था वो तो हमने इक्वली डाला था ना, तो आप इक्वली बांटो 10,000 को, और बचा हुआ 9,000 आपने मेरे से डबल डाला, तो यानी आप क्या करो, आपका 2 है तो मेरा 1 है। आप 2 रुपए डाल रहे थे तो मैं 1 रुपए डाल रहा था, राइट, तो रेशियो 2:1 के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो। बट फ्यूचर में जाके ये पॉसिबिलिटी कैसे? बिजनेस में इतने ट्रांजैक्शन होते हैं, हम भूल ही जाते हैं ना कि क्या था क्या नहीं था, कैसे किया था, और झगड़ा होगा, उससे अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? एक काम करो, आज ये जो गुल्लक में 10,000 रुपए है, तुमने 5,000 डाले, मैंने 5,000 डाले, तुम अपना 5,000 लेके चले जाओ, मैं अपना 5,000 लेके चला जाता हूँ, राइट। पहले तो लेके चले गए, फिर हमने म्यूचुअली डिसाइड किया अरे यार नहीं, बिजनेस में गुल्लक तो होना चाहिए, तो मैंने बोला अब इस गुल्लक में जो हमारा रेशियो उसके अकॉर्डिंग डालते हैं, सो दैट फ्यूचर में झगड़ा ही नहीं होगा। आई बात समझ में? दिस इज द ओवरऑल थिंग वी डू फॉर द गुडविल ऑल्सो। जब बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है, चाहे मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदले, चाहे मेरा नया पार्टनर एडमिट हो, चाहे कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, चाहे किसी का डेथ हो रहा है, क्योंकि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है तो फ्यूचर के रेशियो पे तो मैं गुडविल का लॉस को बियर नहीं करूंगा। जब गुडविल खरीदा था उस टाइम जो रेशियो था मैं उसी रेशियो में लॉस बियर करूंगा। जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा वो तो बोल देगा मैं इस लॉस के लिए बियर ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं था ही नहीं जब आपने इस गुडविल को परचेज किया, तो पुराने वाले पार्टनर को ही बियर करना है। बट पुराना वाला पार्टनर का रेशियो तो बदल जाएगा ना विद द इनकमिंग ऑफ ए न्यू पार्टनर। सपोज पहले 1:1 था, अब जब नया पार्टनर आएगा कुछ शेयर तो नया पार्टनर को भी चला जाएगा, तो तुम्हारा रेशियो ही चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो फिर से झगड़ा होगा। इफ कोई पार्टनर छोड़ के चला गया, रिटायर हो गया, कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो उसका जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर्स लेंगे कोई ना कोई तो, राइट। तो अब जब पार्टनर छोड़ के जा रहा है, बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है, जो छोड़ के जा रहा है वो छोड़ के चला गया, अब वो जो बैलेंस शीट में जो गुडविल है उसका जो नुकसान है वो कौन बियर करेंगे? बचे हुए पार्टनर। लेकिन बचे हुए पार्टनर बोलेंगे यार हमारे साथ कुछ तो गड़बड़ हो गया, साला जब खरीदा था तब जो वो पार्टनर छोड़ के गया वो भी तो था, उसको भी तो बियर करना चाहिए, हम उसके हिस्से का लॉस क्यों बियर करें? आई बात समझ में? सेम थिंग गोज इन केस ऑफ डेथ ऑल्सो। जब बिजनेस पार्टनर मर जाएगा तो बोलेगा भाई सबको ही बियर करो। इन शॉर्ट द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दैट जब भी आप गुडविल परचेज करते हैं या फिर आपके बुक्स में गुडविल आता है, उस टाइम पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, नेक्स्ट अब जब भी आप चेंज करोगे पहले आप क्या करो, उस गुडविल को खत्म ही कर दो, पूरा का पूरा ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो। जब मैं पहले ही उसको राइट ऑफ कर दूंगा तो कोई झगड़ा बचेगा ही नहीं फ्यूचर के लिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आई बात समझ में? सो दिस इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट बाय डिफॉल्ट ट्रीटमेंट ऑफ परचेज्ड गुडविल। बाय डिफॉल्ट ट्रीटमेंट ऑफ परचेज्ड गुडविल क्या करेंगे? बाय डिफॉल्ट हम लोग हमेशा जब भी सिनेरियो बदलेगा, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदले, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो,
कभी भी कुछ भी हो, इफ बैलेंस शीट में गुडविल है तो सबसे बेस्ट रिसोर्ट क्या है झगड़ा खत्म करने के लिए? सारे पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ कर दो। व्हाई आई एम यूजिंग द राइट ऑफ वर्ड? बिकॉज इससे कोई मेरा फायदा तो होना नहीं है, ये तो धीरे धीरे कम ही होने वाला था। तो मैं क्या करूंगा, राइट ऑफ करने का मतलब पूरा बुक से इसको हटा दूंगा। आई बात समझ में? तो देखना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ परचेज्ड गुडविल। कैसा भी सिनेरियो, चाहे चेंजेस इन पीएसआर है, चाहे एडमिशन है, चाहे आपका रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, चाहे डेथ का क्वेश्चन है, कैसा भी सिनेरियो, परचेज्ड गुडविल कहां दिख रहा होगा हमें? बैलेंस शीट में कौन से साइड में? एसेट साइड में दिख रहा होगा। इज इट क्लियर? तो एक होता है डिफॉल्ट ट्रीटमेंट, डिफॉल्ट अकाउंटिंग का मतलब कभी क्वेश्चन कुछ बोले चाहे नहीं बोले, हम तो हमेशा यही करेंगे। डिफॉल्ट का मतलब यही तरीका होने वाला है। डिफॉल्ट अकाउंटिंग क्या करेंगे? राइट ऑफ the amount of goodwill between partners as per their old PSR, old profit sharing ratio। हमेशा यही करेंगे, ऑलवेज एंड ऑलवेज। क्वेश्चन जब कुछ नहीं बोलेगा, जब क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो हमेशा क्या करेंगे? गुडविल को बांट देंगे या राइट ऑफ कर देंगे पार्टनर्स में एज पर देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये ध्यान रखना। तो जब आप बिजनेस की एसेट राइट ऑफ कर रहे हो तो इससे बिजनेस को फायदा है या नुकसान है? नुकसान, एसेट जा रही है। लॉस होने से बियर कौन कर रहा है लॉस? तो उससे उनका कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? हमने फंडामेंटल्स में पढ़ा था लॉसेस से कैपिटल कम होता है। तो कैपिटल जब कम होता है तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट। कैपिटल कम होगा तो डेबिट। क्लियर है? तो मेरा अकाउंटिंग एंट्री क्या बन जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट being goodwill written off। समझ में आया? और एक सिनेरियो होता है, ब्लैक का आना तो नहीं चाहिए भाई।
ऑनलाइन एक बार कोई ज्वाइन करा था, कुछ आ नहीं रहा है क्या ऑनलाइन में? और एक सिनेरियो जो कभी कभी क्वेश्चन डाल सकता है, वो क्या बोलेगा कि व्हेन वैल्यू इन द बैलेंस शीट नॉट टू बी चेंज्ड, value in the balance sheet not to be changed, value in the balance sheet not to be changed. आ रहा है? सही है। हाँ, पूरा पेज नहीं आ रहा है। हाँ, अभी सही है। When values in the balance sheet not to be changed, क्वेश्चन बोल देगा कि आपको बैलेंस शीट के साथ छेड़खानी ही नहीं करना है। अब बैलेंस शीट के साथ आज छेड़खानी नहीं करूंगा तो आगे चल के तो मैं कम करूंगा वैल्यू, तो फिर झगड़ा होगा। अब देखो हुआ क्या, सपोज ए और बी दो जन है, ये एक गुल्लक है, इसमें इसने 10,000 डाला, इसमें इसने 10,000 डाला, राइट, 20,000। अब सी बोल के एक नया पार्टनर इन्होंने ज्वाइन कर लिया, सी एक नया पार्टनर बिजनेस में आया। क्या इस गुल्लक में सी ने कुछ कंट्रीब्यूट किया? आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ सी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1, ठीक है। अब सी के आने के बाद इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:2:3, ठीक है। कुछ भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया सपोज। अच्छा, वैल्यूज और चेंज कर देता हूं मैं, यहाँ पे इसको 15 कर देता हूं। अब सी आने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 1:1, राइट। अब फ्यूचर में ये तीनों पार्टनर एक साथ बिजनेस करेंगे। अब फ्यूचर में यदि ये गुल्लक कंटिन्यू हुआ, हमने सोचो इस गुल्लक का कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, इस गुल्लक में कितना पैसा है 30,000। अब फ्यूचर में सपोज हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं, अब जब बिजनेस बंद होता है तो सब कुछ सेट ऑफ होगा। ये गुल्लक जो है ये किस में बटेगा? पार्टनर्स में। किसके बीच में? उस टाइम जो पार्टनर है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, राइट। तो यहाँ पे एक बात बताओ, कितना कितना आया? आपको नहीं लगता किसी एक को ज्यादा फायदा हो गया? इसने बेचारे ने इसमें 1 रुपए भी नहीं डाला था, और जब बंद हो रहा है धंधा तब इसको 10,000 मिल रहा है ना। ये क्यों ऐसा गलती हुआ? क्योंकि हमने उस गुल्लक को चेंज नहीं किया, कंटिन्यू कर लिया। बेस्ट क्या रहता, जब सी आया तो एक काम करो, ए को 15 वापस दे दो और बी को 15 रिटर्न कर दो। रिटर्न कर दिया। इन्होंने कंट्रीब्यूट भी कैसे किया था 1:1 में, हमने इसको 1:1 में वापस कर दिया। इज इट क्लियर? अब इफ वी वांट टू कंटिन्यू एंड रिजर्व इन आवर बिजनेस, या गुल्लक बना के रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया गुल्लक बनाएंगे सी के आने के बाद, जहां पे ए कंट्रीब्यूट करेगा 10 के, बी कंट्रीब्यूट करेगा 10 के, और सी कंट्रीब्यूट करेगा 10 के। अब ये फ्यूचर में 30 के यदि 10-10-10 डिस्ट्रीब्यूट हो तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। प्रॉब्लम कब था? जब नया पार्टनर आया और ए और बी ने डिसाइड किया कि हम ये गुल्लक कंटिन्यू करेंगे। जब ए और बी ने ऐसा डिसाइड किया तो इनको फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए था कि फ्यूचर में सी ने तो कंट्रीब्यूट ही नहीं किया, फिर भी इसको मिलेगा, तो इसका फ्यूचर में तो याद भी नहीं रहेगा, तो उसका झगड़ा आज ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। कैसे रिजॉल्व करें? कैसे रिजॉल्व करें? क्या करेंगे? आपको क्या लगता है इस झगड़ा रिजॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है? फ्यूचर में सी को 10,000 एक्स्ट्रा मिलने वाला है ना, राइट। हम क्या करेंगे, आज सी से लेंगे, फ्यूचर में सी को 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, ए को कितना कम मिलेगा? बी को
तो क्यों ना आज जब हमें सिनेरियो याद है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या पता आज से 5 साल 10 साल बाद हमें कुछ याद ही नहीं रहे। इज इट क्लियर? तो मैं क्या करूं आज ही, चलो क्वेश्चन ने बोला इसको छेड़ना नहीं है, नहीं छेड़ेंगे, रिजर्व एज इट इज है। क्यों ना आउट ऑफ द बॉक्स सेटल कर ले। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है हम सी से ले लेते हैं 10,000 जो उसको फ्यूचर में एक्स्ट्रा मिलने वाला है, और किसको कम मिलने वाला है फ्यूचर में, तो हम ए को दे देते हैं 5,000 और बी को दे देते हैं, हो गया ना सेटलमेंट। आज ही हमने उनको सी से लेके ए और बी को दे दिया। अब फ्यूचर में जब सी को मिलेगा एक्स्ट्रा 10,000, क्या ए और बी को कोई प्रॉब्लम है? क्या सी को अननेसेसरी गेन हुआ? नहीं। दिस इज द वे वी डू द ट्रीटमेंट। जब भी कोई भी वैल्यूज को ऑल्टर नहीं करना होता, हमें कंटिन्यू करना है, तो बेस्ट क्या है, अज्यूम करो कि जो पार्टनर आया है या जो रेशियो पहले था उसके अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट हुआ होता, तो नया वाला पार्टनर कितना देता, एक्स अमाउंट तो देता ना। आज उससे लेके जो पार्टनर फ्यूचर में सैक्रिफाइस करने वाले, देखो एक पार्टनर गेन करने वाला है ड्यू टू द सिनेरियो। इफ आप वैल्यूज को ऑल्टर नहीं करोगे, वापस नहीं बांटोगे, तो क्या होगा, फ्यूचर में एक पार्टनर गेन करेगा और बाकी पार्टनर क्या कर रहे थे, सैक्रिफाइस। तो आज ही क्या करो, फ्यूचर में जो गेन करने वाला है उससे ले लो। तो पार्टनर से लेंगे तो उसका कैपिटल कम होगा ना, पार्टनर से लेने का मतलब उसका कैपिटल कम करना। एंड किसको दे दो, जो फ्यूचर में सैक्रिफाइस करने वाले हैं, ए और बी। हाँ हाँ, 40 के हुआ नहीं ना, यहाँ कहाँ डाला हमने, यहाँ नहीं डाला ना गुल्लक में, अलग से सी से लेके ए और बी को दे दिया। किसका कैपिटल में? हाँ, अल्टीमेटली पैसा तो उनके कैपिटल में ही जाना था ना फ्यूचर में। ये जो 15-15 जाना था उनके कैपिटल में, लेकिन फ्यूचर में हम कितना दे रहे हैं उनको, 10-10 दे रहे हैं ना, तो 5-5 हजार का नुकसान हो रहा है। तो वो जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है उसका कंपनसेशन हम आज ही कर देंगे। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा बोले कि वैल्यूज को ऑल्टर नहीं करना, यानी बैलेंस शीट में जो गुडविल है उसके साथ छेड़खानी नहीं करना, इफ मुझे कुछ नहीं बोले तो प्रॉब्लम ही नहीं हुए, सबसे पहला ही स्टेप क्या उठाऊंगा कि जो अमाउंट है उसको ओल्ड पीएसआर में बांट के खत्म करूंगा झगड़ा। फिर यदि आपको कंटिन्यू करना है तो फिर से बना लो सारे पार्टनर मिलके। इज इट क्लियर? लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा बोले कि आपको वैल्यूज को ऑल्टर नहीं करना, वैल्यूज ऑल्टर नहीं करना, तो मुझे इतना पता है मैं आज वैल्यू को चेंज नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में किसी पार्टनर को फायदा होगा और किसी ना किसी पार्टनर को नुकसान होगा। तो हम आज ही क्या करेंगे, जिस पार्टनर को गेन होने वाला है उतना अमाउंट उससे लेंगे, और जिस पार्टनर सेक्रीफाइस करने वाला है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करने वाला है उसको हम क्या करेंगे, दे देंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई भी बारे में, ये तो गुडविल है, हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स के बारे में भी पढ़ेंगे, उसमें भी क्वेश्चन, ये जो गुल्लक बताया ना बेसिकली ये रिजर्व, तो उसमें भी सेम अकाउंटिंग होगा। जब भी क्वेश्चन बोले कि अपने को वैल्यूज चेंज नहीं करना है, वैल्यूज चेंज नहीं करना है, वैल्यूज नॉट टू बी ऑल्टर्ड, इसका मतलब मैं हाथ नहीं लगा सकता, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। लेकिन वो जैसा है वैसे ही रहेगा तो जब फ्यूचर में ये बटेगा तब तो सब में बटेगा, यानी जिसका हक नहीं था ये उसमें भी जाएगा ना। तो बेस्ट क्या है, जब भी आपको क्वेश्चन बोले वैल्यूज नॉट टू बी ऑल्टर्ड, बट गुडविल के लिए रेयरली बोलता है, रेयरली गुडविल, परचेज गुडविल के लिए तो रेयरली बोला जाएगा ऐसा, बट स्टिल देयर इज अ 1% चांस कि क्वेश्चन ऐसा बना। तो अपने को पता होना चाहिए जब क्वेश्चन चीख चीख के बोलेगा कि बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है उसके साथ छेड़खानी नहीं करना है, तब क्या करना है, तब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे किसके बीच में, गेनर और सैक्रिफाइजर के बीच में। जरूरी नहीं है एवरी टाइम नया पार्टनर का ही क्वेश्चन हो, एग्जिस्टिंग पार्टनर का ही क्वेश्चन हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया तो, राइट। तो हमेशा हम क्या करेंगे, जो फ्यूचर में गेन करेगा यानी गेनर, और जो फ्यूचर में सैक्रिफाइस करेगा सैक्रिफाइजर, हम गेनर से लेके सैक्रिफाइजर को आज ही दे देंगे, इनके बीच में सेटलमेंट कर दिया, अब फ्यूचर में इनका झगड़ा ही खत्म। जब गेनर को एक्स्ट्रा मिलेगा तो सैक्रिफाइजर कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सैक्रिफाइजर कुछ बोलेगा तो गेनर बोलेगा जब मैं आया था या जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदला था तभी तो मैंने आपको कंपनसेट कर दिया था, तो आज क्यों चिल्ला रहे। आई बात समझ में?
क्लियर है ये? तो जब भी बैलेंस शीट में ऐसा लिखा हो या क्वेश्चन में लिखा हो कि वैल्यूज ऑल्टर नहीं करना है, देन पास एन एडजस्टमेंट एंट्री between the partners as per gaining sacrifice ratio. Gaining partner capital account debit to sacrificing partner capital account. Being adjustment entry made, ये एकदम लीस्ट चांस है, फिर से बोल रहा हूं, ये परचेज गुडविल से रिलेटेड एकदम लीस्ट सिनेरियो है कि ऐसा आ सकता है। यहां तक क्लियर है? सो बस यही अकाउंटिंग होता है फॉर परचेज गुडविल। बैलेंस शीट के अंदर गुडविल आ रहा है, उसका दो ही सिनेरियो है, 99% तो यही रहेगा। क्या करेंगे? पुराने पार्टनर में उसको राइट ऑफ कर देंगे, पुराना रेशियो, ठीक है। इफ गलती से ऐसा कुछ बोल दिया तो क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे बिटवीन पार्टनर एज पर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई बात समझ में? देन फिर एक तरह का गुडविल और रह गया, कौन सा? इसका तो एडजस्टमेंट करते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, तुम्हें पता है इसकी भी दो कहानियां हैं। ये डिफॉल्ट समझ में आता है ना, डिफॉल्ट सेटिंग होता है ना एक, वैसे ही डिफॉल्ट। एक है डिफॉल्ट अकाउंटिंग और एक होगा गुडविल रेज एंड राइट ऑफ। गुडविल रेज एंड राइट ऑफ। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहां दिया हुआ रहेगा? एडजस्टमेंट में, कभी भी बैलेंस शीट में नहीं रहेगा। या तो क्वेश्चन खुद कैलकुलेट करके देगा या हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, वेटेड एवरेज, कैपिटलाइजेशन, एन्युटी, ठीक है। दीज आर द मेथड्स जिसके थ्रू हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन खुद नहीं कैलकुलेट करके देगा तो हमें तो कैलकुलेट करना आता ही है, कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट करके क्या हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? नहीं ना। सपोज देखो, ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। इन्होंने आज 0th पीरियड में एक धंधा चालू किया, 5 साल चला गया, 5 years का स्पैन हो गया, राइट। अब 5 साल साथ में धंधा किया है तो कुछ तो फायदा किया होगा ना। 5 साल बिजनेस किया है, कुछ तो गुडविल बना होगा। अब 5 साल होने के बाद उन्होंने बोला 6th year से our profit sharing ratio will be 3:2, ठीक है। फिर उन्होंने बिजनेस किया 15th year, सोल्ड, धंधा ही बेच दिया किसी और को, किसी और को धंधा बेच दिया, और यहां बेच के उनको एक्स्ट्रा पैसा मिला, और वो जो एक्स्ट्रा मिला होगा वही तो गुडविल है। अब यहां बेच रहे, हम खरीद नहीं रहे, हम हमारी गुडविल को बेच रहे, तो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिला 5 लाख रुपए।
ठीक है। अभी 5 लाख का जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है बिजनेस बेच के, किस में बटेगा? ए और बी में ही बटेगा। किस रेशियो में? इस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 ही तो है। अरे हमने तो 6th ईयर में बदल दिया था, तो अब तो 3:2 चल रहा है, तो कैसे बटेगा? 3:2 में बटेगा ना। कितना कितना आएगा? किसी एक का फुद्दू कट गया, बी का फुद्दू कट गया। ये बोलते कहानी तो समझ नहीं, हमको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं गट फीलिंग है कि हमारा तो काट दिया नहीं। साला पहले जब 5 साल मेहनत किया था तब हम बराबर के पार्टनर थे, बाद में जाके हम लोग 60-40 का रेशियो में पार्टनर्स बन गए 3:2 में। तो भाई कम से कम पहले 5 साल की मेहनत तो मुझे इक्वली दो, उसके बाद में आपको जो करना है करो। लेकिन 15वें साल में पॉसिबल है आज से इतना पीछे जाना और उसका डेटा एक्सट्रैक्ट करना? इम्पॉसिबल, ना हो पाएगा। तो पीछे ही रहेगा, सिर्फ झगड़ा करते रहो। कोई बोलेगा नहीं नहीं इतना था उस दिन गुडविल, कोई बोलेगा नहीं 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 पहला 5 साल का गुडविल ज्यादा था, नेक्स्ट 10 ईयर में हमने अच्छा काम नहीं किया तो नेक्स्ट 10 ईयर का गुडविल कम है। तो झगड़ा ही होगा ना। 5 लाख टोटल गुडविल है 15th ईयर में। अब एक पार्टनर बोलेगा पहला ही 5 साल में गुडविल था 4 लाख, नेक्स्ट 10 ईयर में हमारा गुडविल सिर्फ 1 लाख ही इंक्रीज हुआ, फिर तो झगड़े वाली बात हो गई ना। इज इट क्लियर? और ये झगड़ा रिजॉल्व होने का कोई रास्ता भी नहीं दिखेगा, क्योंकि किसको आप सही बोलोगे और किसको गलत बोलोगे? पास्ट डेटा होगा कहां इतना पुराना, पॉसिबल नहीं है ना। तो बेस्ट रिसॉर्ट क्या है? आज इस दिन, जिस दिन आप अपने एग्रीमेंट को बदल रहे हो उस दिन तक का बिजनेस का गुडविल निकालो। अज्यूमिंग उस दिन तक का बिजनेस का गुडविल 2 लाख था, ठीक है, 2 लाख रुपए था। अब लॉजिकली सोचो, इफ 2 लाख रुपए फर्स्ट 5 इयर्स का था तो नेक्स्ट 10 इयर्स का कितना दिख रहा है? 3 लाख, है ना। 3 लाख 3:2 में बटना चाहिए एंड 2 लाख 1:1 में जाना चाहिए ना। बट इतना डेटा होगा कहां फ्यूचर में? नहीं होने वाला। बट आज जब एग्रीमेंट चेंज कर रहे हैं तब तो हमें पता है हमारे बिजनेस का गुडविल कितना है, 2 लाख, ठीक है। ये 2 लाख रुपए ही फ्यूचर में किसी को फायदा हो रहा है। ये 2 लाख ही तो, इस 5 लाख में 2 लाख भी तो है। आज बांटते तो कितना कितना आता? 1 लाख 1 लाख। लेकिन इसको बांटेंगे कब? जब परमानेंटली बिजनेस बंद हो रहा है या बेच रहे हैं तब। उस दिन हमने कैसे बांटा इसको? यानी 1,20,000 एंड 80,000 ऐसी बांटा। तो जहां ए को 1 लाख मिलना था, ए को कितना मिल रहा है और बी को कितना मिलना था? 20,000 कम। यानी फ्यूचर में ए को फायदा हो रहा है और बी को नुकसान हो रहा है, और हम उसका अकाउंटिंग भी आज नहीं कर सकते। करे क्या? फ्यूचर के झगड़े को आज कैसे रिजॉल्व करें? बस सिंपल सा फंडा है, जहां जो पार्टनर फ्यूचर में जितना गेन करेगा उससे आज ही लेके किसको दे दो? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे दो। आई बात समझ में? यही हमेशा करते हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए। अब चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, कोई भी सिनेरियो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का फाइनल सेटलमेंट तो तभी होगा जब बिजनेस शट डाउन हो रहा है या सेल हो रहा है, राइट। उसके बीच में जब जब आपने एग्रीमेंट बदला है तब तक का कुछ तो गुडविल क्रिएट किया होगा। उस गुडविल में जो शेयर था फ्यूचर में तो कुछ और शेयर में बांटोगे ना। तो उस दिन, जिस दिन आप एग्रीमेंट चेंज करोगे उस दिन पहले बिजनेस का गुडविल कैलकुलेट करो, राइट, एंड फ्यूचर का गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालो। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो हमेशा और हमेशा सेल्फ जनरेटेड गुडविल गेनर टू सैक्रिफाइजर में होगा। क्या होगा? गेनर टू सैक्रिफाइजर में होगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज। Adjustment is made between
partners as per gaining sacrifice ratio. Adjustment is made between partners as per gaining sacrifice ratio, that is gainer capital debit to sacrificing partner capital. क्लियर है, समझ में आया? हमेशा और हमेशा सेल्फ जनरेटेड गुडविल का यही होता है। तो जब हमेशा और हमेशा यही होता है तो भैया आप क्या बेवकूफ हो क्या? ये क्यों लिखा रेज एंड राइट ऑफ? रेज का मतलब क्या होता है? रेज करने का मतलब हो गया बुक्स में रिकॉर्ड करना। रेज करने का मतलब होता है बुक्स में रिकॉर्ड करना, और राइट ऑफ करने का मतलब बुक से हटा देना। भैया नॉनसेंस हो क्या आप कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बोल रहे हो रेज करो, मतलब रिकॉर्ड करो बुक्स में? आप भी तो 50 बार बोलते थे कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल का यदि अकाउंटिंग किया तो हम बैंक्स वालों की वाट लगा देंगे। रात को सपना आया 100 करोड़ की है मेरी गुडविल, अगले दिन गए बिजनेस में जर्नल एंट्री पास कर दिया, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, खत्म। बैंक के पास अपना सुंदर सा चेहरा लेके गए, ला बैंक लोन दे, कितना चाहिए? 10 करोड़। 100 करोड़ की एसेट है, 10 करोड़ ही चाहिए। बैंक भी खुश खुश दे देगा और निकालने के टाइम उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने तो मना किया था कि गुडविल कभी भी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, यही बोला था मैंने। तो फिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड करो फिर राइट ऑफ करो? एक होता है राइट हैंड से खाना खाना, ठीक है, क्या बोल रहा है? राइट से भी खाओ और ऐसे भी खाओ, घूम फिरा के आप ट्रीटमेंट क्या करने वाले हो पता है? यही करने वाले। कैसे समझना? अभी जो हमारा क्वेश्चन था 1:1 था, 0 से 5th ईयर में 2 लाख का गुडविल है, राइट? नेक्स्ट फ्यूचर में 6th ईयर ऑनवर्ड्स पीएसआर क्या है? 3:2, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलेगा? रेज एंड राइट ऑफ। रेज का मतलब रिकॉर्ड करना, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एंट्री बताया कि रात को सपना आया तो अगले दिन बुक्स में जर्नल करूंगा तो क्या करूंगा? गुडविल रिकॉर्ड करना है, तो गुडविल बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा, तो गुडविल अकाउंट डेबिट, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली कैपिटल बढ़ जाएगा मेरा। तो मैं रेज जब इसको करूंगा 2 लाख को, तो मेरे बुक्स में क्या एंट्री होगा और किस दिन करूंगा मैं? जब मैं एग्रीमेंट चेंज कर रहा हूं, जब मैं एग्रीमेंट चेंज कर रहा हूं। गुडविल को रेज कर दिया भाई साहब, गुडविल अकाउंट डेबिट, क्या भैया आप वायलेशन कर रहे हो? खुद ही बोलते रहे तो सेल्फ जनरेटेड नहीं रिकॉर्ड करना है, नहीं रिकॉर्ड करना, आप क्यों कर रहे हो? देखो तो सही, 2 लाख ट्रेस किया, किसके पास जाएगा ये? कैपिटल, यहाँ पे 2 कैपिटल है, ए का और किस रेशियो में? 1:1, 1 लाख 1 लाख, जो रेशियो चल रहा था उसी रेशियो में रेज कर दिया। अब बोला राइट ऑफ करो, यानी फिर से हटा दो। ठीक है भाई, फिर से हटा देते हैं। जब मैं फिर से हटाऊंगा तो गुडविल क्या होगा? क्रेडिट होगा। लेकिन अब किस रेशियो में हटाऊं? अब तुम पुराने फॉर्म वाले के हिसाब से मत करो, अब जो नया एग्रीमेंट है उसके हिसाब से राइट ऑफ करो। बोलता रेज करो एज पर द न्यू एग्रीमेंट।
बट राइट ऑफ करो एज पर द, सॉरी रेज करो एज पर द ओल्ड एग्रीमेंट और राइट ऑफ करो एज पर द न्यू एग्रीमेंट। अब न्यू एग्रीमेंट क्या है? तो अब मेरे ऐसे जा रही है तो नुकसान कौन बियर करेगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 3:2 में 1,20,000 और 80,000। इन दोनों का नेट एंट्री क्या हो रहा है? देखो, गुडविल गुडविल कैंसल, तो कैंसल हो गया। ए को क्रेडिट किया 1 लाख से और ए को डेबिट किया, कितना बच गया? है ना 80, ये कितना बच गया? नेट एंट्री क्या बचा? नेट एंट्री करना क्या होता है? और वो भी क्या हुआ? गेनर टू सैक्रिफाइसर ही हुआ है। अरे हमने अल्टीमेटली यही तो निकाला था, 20,000 रुपए ए से लेके बी को दे दो 20,000, घूम फिरा के तो वहीं पहुंचे। फालतू नौटंकी है। ऐसे ये कंसेप्ट डाल दिया, गुडविल रेज एंड राइट ऑफ कुछ भी नहीं होता है। रेज करना है एज पर द ओल्ड रेशियो और राइट ऑफ करना है एज पर द न्यू रेशियो। सिंपल सा फंडा ही है, और दोनों सेम डेट में ही, तो इलॉजिकल हुआ, एकदम इलॉजिकल है। वो क्वेश्चन खुद बोलेगा गुडविल रेज एंड राइट ऑफ करो। नहीं, जब रेज एंड राइट ऑफ बोलेगा तो ये दोनों एंट्री शो करना है, दोनों शो करना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेगा। वो हमें पता है कि नेट इफेक्ट गेनर टू सैक्रिफाइसर हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नेट एंट्री करके आ जाओगे एग्जाम में, आपको पूरा बताना पड़ेगा रेज एंड राइट ऑफ, तभी जाके काम होगा, अदरवाइज ना हो पाएगा। बुझी सा? क्लियर छे? कसम से खुद की कसम खा लो, मेरी मत खाना। पहले का केस बोला था ना, ये पॉइंट अकाउंट वहाँ पर 1,20,000 और 80,000 हो रहा था ना आपका 5 इयर्स तक, और उसके अगर हम एज्यूम कर रहे थे कि जो 10 इयर्स फिर उन लोगों ने बिजनेस किया, खराब किया और 2 लाख से भी नीचे हो गया उन लोगों का। हाँ तो होने दो, हो सकता है, तो उसमें तो लॉस हो रहा है बीका, तो होने दो, लेकिन फ्यूचर रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फायदा ही हो रहा है, कम लॉस बियर करेगा ना वो, उसका रेशियो कम हो गया तो कम लॉस बियर करेगा वो, उसको तो फायदा ही हो रहा है। इन शॉर्ट क्लियर है? आया समझ में? तो गुडविल रेज एंड राइट ऑफ कैसे करते हैं अपन? Goodwill is raised as per old PSR. Goodwill is raised as per old PSR. Clear है? And again it is written off as per new PSR. पहले तो क्या करेंगे? ओल्ड पीएसआर में रेज करेंगे, फिर वापस तुरंत उसको क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे एज पर द न्यू पीएसआर। समझ आया? दिस इज द ओवरऑल ट्रीटमेंट। तो मेरा अकाउंटिंग क्या हो जाएगा इसका? गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, फिर और एक एंट्री क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कैसा भी सिनेरियो हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमेशा गुडविल का यही करोगे, ऑलवेज एंड ऑलवेज यही करोगे।
यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द ओवरऑल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एक बार बढ़िया से रिवाइज कर लो कि किस सिनेरियो में क्या करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एंड गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहां तक क्लियर है? ये तो एकदम नॉर्मल सा है। Treatment of self-generated goodwill at the time of admission of a partner। जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आता है
तुम नया पार्टनर जब बिजनेस में आ रहा है तो नॉर्मली वो दो चीज लेके आना चाहिए, एक तो कैपिटल और एक अपने गुडविल का हिस्सा। क्योंकि सोचो, आप पहले से 5 इयर्स या 10 इयर्स से बिजनेस कर रहे हो, अचानक से एक नया पार्टनर आ जाएगा, तो आपने जो 5 इयर्स 10 इयर्स में जो गुडविल बिल्डअप किया है, मार्केट में बिजनेस बिल्डअप किया है, उसका फायदा तो उसको मिलेगा ना, राइट? तो उसका फायदा क्यों मिले उसको? उसके लिए आप उससे क्या करोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल लोगे। क्या लोगे? अपने बिजनेस का प्रीमियम फॉर गुडविल हम उससे लेंगे। इज इट क्लियर? तो जब भी नया पार्टनर आता है वो दो चीज लेके आएगा, न्यू पार्टनर क्या लेके आएगा? कैपिटल, और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल। ये दो चीज वो लेके आता है। एक बात बताओ, क्या कैपिटल लाना कंपलसरी है क्या? नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि एक बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए तुमको कैपिटल लाना ही पड़ेगा। सपोज यू आर हाईली नॉलेजेबल, तुम्हारा गजब नॉलेज है, ग्रिप है, कमांड है, तो हम तुम्हें तुम्हारे नॉलेज के लिए भी तो पार्टनर बना सकते हैं। कोई जरूरी तो नहीं तुम बिजनेस में पैसा लगाओगे तभी तुम्हें पार्टनर बनाएंगे, या फिर तुम्हारे लिंक्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे मार्केट में बहुत अच्छा कमांड है, तो उस कैलिबर से के लिए भी तो, या फिर तुम्हारा गुडविल इतना अच्छा है कि हमें लगता है कि तुम हमारे बिजनेस में पार्टनर ऑन बुक्स भी बन गए ना, तो हमारे बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ेगा और बिजनेस बढ़ेगा। तो एवरी टाइम इट इज नॉट कंपलसरी कि आप लोग क्या करो कि कैपिटल लेके आएगा तभी पार्टनर बनोगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बिजनेस में विदाउट कैपिटल भी आप पार्टनर बन सकते हो अपने कैलिबर के बेसिस पे। आई बात समझ में? तो कैपिटल कंपलसरी नहीं है, लेकिन इफ कैपिटल लेके आएगा तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो भी पार्टनर आ रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर, ये तो हो गया नॉर्मल सा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन है प्रीमियम फॉर गुडविल। पहले तो मुझे ये बताओ, ये प्रीमियम फॉर गुडविल निकालते कैसे हैं? रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते, जो टोटल गुडविल है फर्म का और उसका जो हिस्सा है उससे मल्टीप्लाई करके। पहले हमें चाहिए गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, ऑन द डेट ऑफ, जब वो आ रहा है हमारा पार्टनर बन रहा है, उसके बाद ही तो एग्रीमेंट चेंज होगा। तो जिस दिन वो पार्टनर बन रहा है उस दिन हमारे फर्म का गुडविल कितना है, राइट? अब उसी गुडविल में से कुछ हिस्सा फ्यूचर में उसको मिलेगा, क्योंकि आज वो हमारा पार्टनर बन जाएगा, तो उससे हम क्या करेंगे, इन आज ही ले लेंगे इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ये हिस्सा उससे हम आज ले लेंगे। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? तब जाके हमें पता चल जाएगा कि नए वाले पार्टनर को कितना गुडविल का हिस्सा लेके आना है। एंड बिना प्रीमियम फॉर गुडविल तो हम किसी को पार्टनर बनाएंगे ही नहीं, बिना प्रीमियम फॉर गुडविल हम किसी को पार्टनर नहीं बनाएंगे। कैपिटल नहीं ला रहा है चलेगा, लेकिन जो हमने इतने साल में बिजनेस सेटअप किया है उसका वर्थ तो तुम्हें कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, बिकॉज यही जो वर्थ है आज हमने क्रिएट जो किया है, इसका बेनिफिट एज ए न्यू पार्टनर तुम्हें भी तो फ्यूचर में मिलेगा। तो तुमको तो आज वो कंपनसेट करना ही पड़ेगा टू दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इज इट क्लियर? तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम इस तरीके से निकालते हैं। अब हाँ, फॉर्म गुडविल के लिए ले रहा है उसको पार्टनर, हाँ प्रीमियम देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। उससे प्रॉफिट भी नहीं लेता है वो। क्या चीज प्रॉफिट नहीं प्रॉफिट भी तो नहीं लेता है वैसा पार्टनर। कौन सा पार्टनर? जो सिर्फ नाम के लिए गुडविल के लिए आता है। सारे पार्टनर प्रॉफिट तो लेते ही हैं। वो पार्टनर ऑस्टेंसिबल पार्टनर का तुम जो बोल रहे हैं, वो पार्टनर से अपना नाम लैंड करता है,
उसके सिनेरियो की बात ही नहीं कर रहे। जिस पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा बिजनेस का, हम उसी से तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेंगे, और सारे पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है, चाहे तुम 1% दो, चाहे आधा % दो, चाहे 10% दो, कोई भी पार्टनर भाई बिना प्रॉफिट के क्यों पार्टनर बनेगा? माइनर है तो पार्टनर्स इन प्रॉफिट रहेगा, राइट? लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉर्मल सिनेरियो का। नॉर्मल सिनेरियो में बिजनेस में आप किसी को भी पार्टनर ऐड करते हैं, वो कैपिटल लाए या नहीं लाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बदले में जब वो पार्टनर बन रहा है, रिटर्न में उसको क्या मिलेगा? बिजनेस का प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा ना। तो प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, तो फ्यूचर में जब आप बिजनेस वाइंड अप करोगे तो गुडविल का हिस्सा भी तो मिलेगा। तो आज जो हमने गुडविल क्रिएट की है उसका हिस्सा क्यों मिले उसको? उसके लिए तो आज हम उससे लेंगे ना। दैट इज द प्रीमियम फॉर गुडविल, दैट इज द प्रीमियम फॉर गुडविल जो आज आप उससे ले रहे हो। कुछ तो होगा भी तो। यदि जब मैं अपने बिजनेस का गुडविल निकालूंगा तो मेरा गुडविल आएगा ही नहीं, गुडविल ऑफ द फर्म। जब गुडविल ऑफ द फर्म ही नहीं आ रहा है तो खत्म कहानी, तो उससे हमें कुछ लेना ही नहीं है। जब हमारे बिजनेस का गुडविल होगा तभी तो हम उससे हिस्सा लेंगे ना। इफ हमारी बिजनेस की गुडविल ही नहीं है, नेगेटिव चल रही है, तब हम उससे कुछ नहीं लेंगे। हम रिटर्न में देंगे क्यों? रिटर्न में दे रहे हैं ना उसको प्रॉफिट शेयर, रिटर्न में तो दे रहे हैं प्रॉफिट शेयर विदाउट टेकिंग द कैपिटल। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पे? अब देखो ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है। कभी कभी तो पार्टनर तुरंत लेके आ जाता है और कभी कभी नहीं लेके आता है। नीचे लिख देता हूं। क्या हो सकता है सिनेरियो कि नए वाले पार्टनर को अपने हिस्से का प्रीमियम लाना है, या तो वो तुरंत लाएगा या फिर नहीं लाएगा। ये दो ही सिनेरियो हो सकता है। इफ तुरंत वो बिजनेस में अपने हिस्से का गुडविल लेके आ रहे हैं तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, राइट? बिजनेस में ये जो पैसा वो लेके आ रहा है ये किसका है? ये प्रीमियम फॉर गुडविल बेसिकली ये किसके लिए लेके आ रहा है? ये कंपनसेट कर रहा है टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये कंपनसेट किसको कर रहा है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, जो फ्यूचर में अरे ये नया वाला पार्टनर फ्यूचर में गेन करेगा, फ्यूचर में जितना गेन करेगा उसका हिस्सा आज लेके आ रहा है एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम किसको देंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर नहीं। जो फ्यूचर में सैक्रिफाइस करेंगे उनको मिलेगा ये पैसा। तो हम जब भी वो लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट तुरंत दे देंगे उनको। अब तुम लोग बोलोगे भैया हमने तो सीखा है पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अरे भाई बात तो एक ही हुआ। तो सीए कर रहे हैं, थोड़े स्मार्ट बन जाते हैं, थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है, तो क्या करेगा नया वाला पार्टनर? इफ अपना पैसा लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो बिजनेस में बैंक में पैसा आएगा और बिजनेस उसको वो पैसा किसको देना है? पार्टनर्स को देना है। ठीक है, किस पार्टनर को? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो वो क्रेडिट करके छोड़ देंगे। इफ वो पैसा नहीं लाया तब क्या? यस, आपने तो सीख के रखा होगा एचएस में कि भैया हम लोग तो करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली करंट अकाउंट तभी यूज होता है जब आपका फिक्स कैपिटल मेथड हो। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो हम कैपिटल अकाउंट ही यूज करते हैं। इज इट क्लियर? आई बात समझो। जब वो पैसा नहीं लाया तो आज हम क्या करेंगे? हमें फ्यूचर में तो लेंगे उससे, क्योंकि ये तो कंपलसरी है। आज नहीं लाया कोई बात नहीं, फ्यूचर में तो ले लेंगे उससे। फ्यूचर में जब उससे लेना है तो उसको आज हम डेटर बना लेंगे, राइट? क्योंकि जब बिजनेस का प्रॉफिट होगा तुम उसको दोगे तो ये जो पैसा है कट करके दोगे ना। इज इट क्लियर?
तो आप क्या करोगे, इसका कैपिटल को आज ही डेबिट कर दोगे। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना वो लेके आना था लेकिन लाया नहीं, और बेसिकली ये जितना लाया चाहे नहीं लाया, किसके पास जाना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? तुरंत लाएगा तो बैंक टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, नहीं लाएगा तो उसके कैपिटल को डेबिट करके छोड़ देंगे, बिजनेस को पैसा मिलना है, ठीक है। और बिजनेस को नए पार्टनर से मिलना है, और किसको दे देना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देना है। इज इट क्लियर दिस? हाँ, ऐसा भी तो होता है ना कि जब न्यू पार्टनर आते हैं ना, तो जो ओल्ड पार्टनर है उसमें से कोई एक हाँ गेन हो सकता है, सैक्रिफाइस नहीं करे, गेन भी तो कर सकते हैं कोई, गेन कर सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लिखा। अब जो गेन कर रहा है वो भी गेनर हो गया, ये नया पार्टनर तो गेनर था, इससे तो ले ही रहे। अब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसमें से भी गेन कर रहा है, तो उससे भी लेंगे हिस्सा, जो फ्यूचर में वो गेन करने वाला है उससे आज लेके किसको दे देंगे। इसीलिए तो हमने क्या लिखा था सेल्फ जनरेटेड गुडविल में, गेनर टू सैक्रिफाइजर लिखा था। ऐसा थोड़ी लिखा था न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर। गेनर कोई भी हो सकता है, जो नया पार्टनर है वो तो गेनर है ही है, इवन एग्जिस्टिंग पार्टनर से भी कोई गेन कर सकता है। जैसे कि सपोज ए और बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50-50% था, सी एक नया पार्टनर आया फॉर 10%, राइट। अब नया रेशियो है ए का 60%, बी का 30% और सी का 10%। ए का 60, बी का 30 और सी का 10। पहले सी था क्या, तो सी को जो मिल रहा है वो तो पूरा गेन है। पहले बी का कितना था, अभी कितना है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए का कितना था 50 था, अभी कितना मिल रहा है, बढ़ रहा है ना उसका। तो यहाँ पे गेनर कौन कौन हो गया, ए और सी। तो ए और सी से उनके गेनिंग हिस्सा लेंगे और किसको देंगे, बी को, सैक्रिफाइसर। दैट इज गेनर टू सैक्रिफाइसर। आई बात समझ में, क्या चीज, हाँ सब कुछ वैसा ही चलेगा। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? एक मिनट वो लिखा नहीं, लिखो फटाफट।
अब देखा छोटा छोटा क्वेश्चंस देखते हैं. पेज नंबर 10.55. देखो क्या बोल रहा है. A, B and C are in partnership sharing profits and losses in the ratio 2:2:1. They want to admit D into partnership with 1/5 share. ठीक है, D का हिस्सा कितना होगा 1/5. D brings in 30,000 as capital and 10,000 as premium for goodwill. तो बताओ क्या होगा. ये जो कैपिटल लाया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो अपना लेके आया वो क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. अब यहाँ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, कुछ भी निकाल लो. जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है, जब नया पार्टनर आता है राइट एंड क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता किसने कितना सैक्रिफाइस किया, दैट मीन्स ओल्ड रेशियो इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलवेज. ओल्ड रेशियो इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलवेज. ये है ना 2:2:1. ए बी और सी का जो रेशियो था यही तो ओल्ड रेशियो है. अब नया पार्टनर आया 1/5 के लिए. क्या क्वेश्चन ने कुछ बोला क्या कि 1/5 किससे लेगा, कौन देगा, कितना देगा. जब कुछ नहीं बोला तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है. जैसे कि समझ ए और बी दो पार्टनर है 50-50%. ठीक है, सी एक नया पार्टनर आया 30% के लिए. बताओ कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा. ए और बी दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 50-50%. सी को एडमिट किया फॉर 30%. तो बताओ कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा. सी को 30 कौन देगा, 15-15 ही देगा ना. कैसे निकाला ये, जब कुछ नहीं बोला तो वो दोनों का जैसा रेशियो चल रहा था उसी रेशियो में बांट रहे हैं ना वो. तो वही मैं बोल रहा हूँ, जब कभी भी क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो ओल्ड रेशियो इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो इज योर गेनिंग रेशियो. क्लियर है. बाकी क्वेश्चन खुद जब बोलेगा तो अपन निकालना सीख जाएंगे. इज इट क्लियर. तो यहाँ पे क्या होगा, ये 10,000 जो मिला है वो किस में बढ़ जाएगा, एबीसी में बढ़ जाएगा. किस रेशियो में 2:2:1. ये मत बोलना कि ओल्ड रेशियो में, किस रेशियो में बढ़ रहा है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है. क्लियर है. एग्जाम्पल 2 देखो. A and B are equal partners. They wanted to take C as a third partner. For this purpose, goodwill was valued at 1,20,000. Goodwill was valued at 1,20,000. The journal entry for adjustment of goodwill through partners capital account. अरे PSR कुछ बताया नहीं क्या. PSR नहीं है तो इक्वल 1:1:1. ए और बी इक्वल था. सी को पार्टनर एडमिट किया किसके कितने के लिए बताया नहीं, तो ये भी इक्वल ही मानते 1:1:1. यानी सी का शेयर कितना होगा 1/3. अब ये किससे कितना ले रहा है, कुछ बोला ही नहीं क्वेश्चन ने. तो तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग कौन कौन कर रहा है, ए और बी दोनों कर रहा है. किस रेशियो में 1:1 में. ये क्लियर है. अब सी कितना लेके आएगा 1,20,000 लेके आएगा. वो फर्म का गुडविल है, वो अपना पार्ट लेके आएगा, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा. वो कभी गुडविल नहीं लाता, वो क्या लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल. तो इसमें सी का हिस्सा कितना 1/3 दैट इज 40,000. क्या लेके आया, क्या कहीं लिखा है, क्या कहीं लिखा है लेके आया. ये जब वो नहीं लेके आता तुरंत तो हम क्या करते हैं, उसका कैपिटल से लेके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देंगे. लिखा था ना इधर, है ना. कोई बात नहीं, उसका कैपिटल डेबिट बैलेंस रहेगा. जब आगे बिजनेस में प्रॉफिट वगैरह होगा उसको देंगे तो कैपिटल से पैसा कटता जाएगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समझ में आया. क्लियर है.
थर्ड एग्जांपल, ए और बी दो इक्वल पार्टनर्स है, दे वांटेड टू एडमिट सी एज 1/6 पार्टनर, देखो यहाँ शेयर बता दिया, who brought 60,000 एज गुडविल, मतलब सी अपने हिस्से का गुडविल कितना लेके आया 60,000, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओहो यहाँ तो न्यू रेशियो बता दिया, तो जब न्यू रेशियो बता दिया तो हमें निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्लियर है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं भैया जी, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं क्या, ओल्ड कितना था, ओ दिया है ना, ओल्ड इक्वल, और नहीं बोलता है तो हमने फंडामेंटल्स में पढ़ा है 1:1 हो जाता है, ओल्ड है 1/2, न्यू कितना ए का, इसका मतलब ए कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, बी का निकालते हैं, 1/6 ये इतना सैक्रिफाइस कर रहा है, सी का क्या होगा, 1/6 गेन है, तो एंट्री क्या होता है, गेनर टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितने अमाउंट के लिए, समझ में आया। देखो अब आप लोग को थोड़ा सा 12th से ऊपर मैच्योर्ड होना पड़ेगा, इट्स लाइक 12th में तो अपन जब बुक का बुक सॉल्व कर देते, वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट, पॉसिबिलिटी नहीं है कि अपन सीए फाउंडेशन में 2 महीना 3 महीना के अंदर सब कुछ करना भी और पूरा बुक सब वो जो पार्टनरशिप सॉल्व किए थे 12th में वैसे सॉल्व करें, यू हैव टू बी स्मार्ट एनफ, कंसेप्ट को पकड़ो एंड क्वेश्चन में एग्जीक्यूट करना, इज इट क्लियर, आई बात समझ में। इफ कंसेप्ट क्लियर है ना, इंसान 10 क्वेश्चन करके भी हर लेवल का क्वेश्चन करेक्ट कर सकता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है आपके तो आप 1000 क्वेश्चन कर लो, 1001 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा घुमा दिया तो आपसे सॉल्व नहीं होगा, क्लियर है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है कसम से। इस क्वेश्चन आंसर में जैसे दो एंट्री था ना, पहले कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल और फिर सीज कैपिटल अकाउंट टू, तो यहाँ पे हम सीधा क्या करेंगे, कैश बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, दो करने का जरूरत ही क्या है, एक ही कर देगा। अरे आप पहले करोगे बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको दोगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, अरे भाई डायरेक्ट बांट दो, कैश अकाउंट टू बीज कैपिटल, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बैंक भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। A, B और C equal partners, they decided to take D who brought 36,000 as goodwill, the new profit sharing ratio दे दिया, तो यहाँ पे भी सेम कहानी है, ओल्ड माइनस न्यू करके आप क्या करोगे, निकालो तो फटाफट निकालो, सेल्फ सॉल्व करो, क्या जिसका भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्या, तो उसी रेशियो में 36,000 को हम बांट देंगे, बाकी लोग निकालो, जिसको नहीं आता है बी ऑनेस्ट विथ मी, बता देना मैं सिखा दूंगा।
समझ में आया ना? देखो नंबर 3, the following is the balance sheet of yellow and green on 31st December, right? जब भी ऐसा हो बैलेंस शीट दिया हुआ हो, बैलेंस शीट में एक बार देख लेना क्या बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिया हुआ है क्या. इफ होता तो वो कौन सा गुडविल होता? परचेज गुडविल. क्या करते क्वेश्चन नहीं बोलता तो राइट ऑफ करते एज पर द ओल्ड PSR. ठीक है. द पार्टनर शेयर्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. यानी येलो एंड ग्रीन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2. On the above date, Black was admitted as a partner on the condition that he would pay 20,000 as capital. Goodwill was to be valued at 3 years purchase of average of 4 years profit. यानी गुडविल का हिस्सा भी चाहिए हमें उससे, बट उसके लिए हमें गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैसे कैलकुलेट करना है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years. तो गुडविल कितना आ जाएगा फर्म का? this plus this plus this plus this divided by 4 into 3. नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3 दिया हुआ है, तो फटाफट कैलकुलेट किया और आया तुम लोग का 36,000 गुडविल आ गया. ठीक है. इसमें से जो नया वाला पार्टनर है ब्लैक, उसका हिस्सा कितना? 6:5 तो ब्लैक कितना हिस्सा? 5/16. कितना आ गया? 11,250. क्या वो अपने हिस्से का गुडविल ला रहा है? क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि वो गुडविल कैश ला रहा है? नहीं. तो जब वो नहीं लेके आता है तो हमें क्या करना होता है? टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो हम यही करते हैं, गेनर टू सैक्रिफाइसर. लेकिन क्या आपको पता है गेनर कौन है? नया पार्टनर गेनर है ये पता है. क्या पता एग्जिस्टिंग पार्टनर से भी कोई गेन कर रहा हो? तो क्वेश्चन में आपके पास न्यू रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, तो सबसे पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो. येलो का ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू रेशियो 6/16. 18/80 सैक्रिफाइस है ये. ग्रीन का ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 5/16. 7/80. तो दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 18:7. 18:7.
7, 18:7, ये क्लियर है? दैट्स द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री क्या हो जाएगा? आपसे पूछा क्या, गिव जर्नल एंट्रीज इन बैलेंस शीट इफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नया वाला पार्टनर तो लाया ही नहीं है, लाया क्या वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल? तो क्या करेंगे, ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना लेना है, 11,250, और किसको मिलेगा ये सैक्रिफाइसिंग, येलोस कैपिटल टू ग्रीन्स कैपिटल, किस रेशियो में, 18:7, 8100 and 3150। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, वो पैसा लेके आए कैपिटल का 20,000 रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल 20,000। एक ये एंट्री भी हो जाएगा और एक ये एंट्री होगा। ये 20,000 से तो कट जाएगा ना उसका प्रीमियम। हाँ, ये दो एंट्री समझ में आएगा। पहले आपने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, फिर उसके बाद पहला एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कौन सा, बैंक टू ब्लैक्स कैपिटल। हाँ, पहले आएगा बैंक टू ब्लैक्स कैपिटल, उसके बाद ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू येलो टू ग्रीन, गेनर टू सैक्रिफाइसर। यहां तक समझ में? बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड, जितना लिखना है लिखो, नरेशन का ऐसा कुछ है, लिखा हुआ होना चाहिए। तो थोड़ा मेहनत ज्यादा करने लग जाओ दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आने वाला जनवरी अटेम्प्ट विल बी गोइंग टू बी एन इजी फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। थ्योरी इजी आ जाएगा, लॉ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, आप लिख पाओगे। बट आपका अकाउंट्स का पेपर और मैथ्स का पेपर अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा बनाएगा उन लोग, स्टैंडर्ड लेवल सेट करेगा। सितंबर में टाइम नहीं होता है सेट करने के लिए, अभी एक पेपर गया नहीं है, चेकिंग किया नहीं, किसके पास समय था, कुछ भी बना दिया, उठाया, चेंज भी नहीं किया, सीधा सीधा स्टडी मेट का डाल दिया। लेकिन अब जो जनवरी अटेम्प्ट में उनके पास समय रहता है, राइट, तो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल्स बढ़ेगा। तो मेहनत उसी हिसाब से करो, स्टडी मेट को थॉरोली करो, ट्रू और फॉल्स अच्छे से करो कि कहीं से मार्क्स जाना नहीं चाहिए। क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में उनका रिजल्ट था 20%, 14% ना। हाँ, इस अटेम्प्ट में मेरे हिसाब से यदि लॉ में उन्होंने स्टेप मार्किंग अच्छा दे दिया, पास करना चाहते हैं, तब तो रिजल्ट विल बी लमसम अराउंड 20 to 23% रहेगा, एंड देन अगेन जनवरी में वापस कम कर देगा। यही रेशियो वो मेंटेन करेंगे पूरे साल भर में, उनको एक ओवरऑल रेशियो मेंटेन करना है। देखो क्या किया अभी इन्होंने, 14%, अभी 14% था ना पिछले अटेम्प्ट में, पिछले अटेम्प्ट में 14% था। अज्यूमिंग नेक्स्ट कमिंग अटेम्प्ट में अराउंड 24%, रख दो उसको, मैं बोला चला गया। 24% के आसपास, मेरे को ऐसा लगता है 20 to 24 मानता हूँ, ठीक है। फिर से जो अटेम्प्ट आएगा उसमें रहेगा अराउंड 15-14 ऐसा ही परसेंटेज रहेगा, 15 पकड़ लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 3, तो ओवरऑल तो निकाल ही दिया उन लोग। इन्होंने कम करना था, जो तुम्हारा होता था 30% उसको आधा लेके आना, इनका यही टारगेट है। तो एवरेजिंग करके साल में 3 बार एग्जाम किया है, ऐसा एवरेजिंग सेट कर देंगे, और थोड़ा ज्यादा एवरेजिंग सेट करना है, तो इस अटेम्प्ट में इनका रिजल्ट जाएगा वापस 30%। September attempt is a nonsense attempt. It is only for the repeaters.
जो मई जून में फेल कर रहा है ये उन्हीं के लिए अटेम्प्ट खोला गया है, फ्रेशर्स के लिए मुझे नहीं लगता ये है। डर तो होना ही चाहिए फेल का। डरना जरूरी है, क्योंकि डर के आगे जीत देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी मांगा है आपसे। देखो सिंसियर रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे, कंटिन्यूस डेली बेसिस पे पढ़ोगे तो आपको क्यों डरना, अंदर रहेगा कि पास हो जाओगे। लेकिन होशियार हो, अभी तो समय है, दुर्गा पूजा मना लेते हैं, दिवाली मना लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई चालू करेंगे, क्या दिक्कत है। अक्टूबर चला गया तो गया, वी स्टिल हैव नवंबर, वी स्टिल हैव दिसंबर, वी स्टिल हैव नवंबर, वी स्टिल हैव दिसंबर, राइट। तो फिर यू स्टिल हैव मे अटेम्प्ट, यू स्टिल हैव सितंबर अटेम्प्ट, वैसा वाला कहानी चला जाएगा। यू हैव टू बी रेगुलर। आपका फेस्टिव सीजन आ रहा है, आई नो, फेस्टिव एंजॉय करना है तो पहले दिन को यूटिलाइज करो। फेस्टिविटीज हम लोग शाम को मनाते हैं या रात को मनाते हैं, तो आप ऐसे मत करना कि रात को इतना मना लिया कि दिन में सोए पड़े हो, अब दिन में नहीं पढ़ रहे हो। देखो बीइंग अ स्टूडेंट यू नीड टू बैलेंस द रिचुअल्स। आप रात को एंजॉय करो, 3 घंटा 4 घंटा एंजॉय करो, लेकिन दिन में पढ़ो, फिर फुल डे यूटिलाइज करो। बिकॉज फेस्टिविटीज के अंदर में दिन में ही माहौल शांत रहता है, रात को तो हर जगह म्यूजिक होगा, फिर आपकी दिवाली आएगी तो हर जगह पटाखे छूट रहे होंगे, वो सारा सिनेरियो रहेगा ना, मार्केट का, घर का माहौल वो नहीं बनेगा। लेकिन दिन का टाइम जब सब शांत है, क्योंकि सब रात को थक के सो रहे होंगे दिन में, उस टाइम आपको अपना टाइम यूज करना है। बीइंग अ स्टूडेंट यू हैव टू बी स्मार्ट। ठीक है, मैं और आने वाले ईयर्स में सारे फेस्टिविटीज एंजॉय करूंगा, रात भर जगूंगा, बट क्या अभी जगना कंपलसरी है क्या? एक साल नहीं जगोगे या एक फेस्टिविटीज में नहीं जगोगे, उससे करियर को कुछ होगा तो नहीं ना, क्या हो जाएगा, हम खत्म थोड़ी ना हो जाएंगे। लाइफ स्पैन है हमारे पास में, हम बाद में एंजॉय कर लेंगे। तो यू हैव टू बी स्मार्ट कि कितना टाइम डिवोट करना है। घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को दुर्गा पूजा तो घूमना है, तब निकलूंगा, 8 बजे निकलूंगा, 11-12 बजे घर पे आ जाऊंगा, इतना घूम के आऊंगा, ठीक है। तब जो ये 4 घंटा तुम यूज करने वाले हो, उसके बाद आके तो नहीं पढ़ पाओगे, थके हुए रहोगे, सो ही जाओगे। तो तुमको उसी अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को प्लान करना है कि टिल 8 o'clock तक मेरा अच्छा खासा पढ़ाई हो जाना चाहिए। उसके बाद जब मैं घूम भी रहा हूं ना, तो मेरे मन में खुशी होना चाहिए। यदि आप सच में पास होना चाहते हो, तब आपके हर मोमेंट में बैक ऑफ द ब्रेन पढ़ाई चल रहा होगा, लेकिन आपको कुछ है ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता, तब आप फुल ऑन एंजॉय करोगे। आपको याद तक नहीं आएगा पढ़ाई, कोई बात नहीं, 3 दिन नहीं, क्योंकि आपके कुछ दोस्त होंगे, क्या हो जाएगा 3 दिन नहीं पढ़ेगा तो, मैं भी तो नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं भी तो सीए कर रहा हूँ। हाँ, क्या चीज बाहर जा रहे तो स्मार्ट, देयर आर गैजेट्स, आप हर जगह पढ़ाई कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज के डेट में पढ़ाई नहीं कर सकते। आप ऑडियो सुन सकते हो, रिवीजन कहीं पे भी चल सकता है, नोट्स हमारे पास फोन में भी रहते हैं। अब आपको सिंसियर कितने हो, क्योंकि 24 घंटे वेस्ट किए, आपको खुद को रिग्रेट होगा बाद में। 24 घंटा मत वेस्ट करो, कुछ तो यूज कर लो उसमें से। जहां आप 6-7 घंटा पढ़ते थे, एटलीस्ट 3-4 घंटा पढ़ लो। यू विल बी लाइक यू आर कनेक्टेड टू स्टडीज। पर आपने सब कुछ वेस्ट कर दिया ना, फिर से वो ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करना, वो 3 दिन 4 दिन का ब्रेक के बाद में। एक तो पहला तो मन ही नहीं करेगा, कहाँ से पढ़ना है, किधर से पढ़ना है, ओहो आलस। वो आलस नहीं चाहिए, तो रेगुलर टच में रहना पड़ेगा। पढ़ना तो आईसीआई बोलता है, आई गिव यू 3 अपॉर्चुनिटीज इन ईयर, आते रहो जाते रहो, आते रहो जाते रहो, एडमिशन फीस उनको देते रहो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो देखो बैलेंस शीट भी बनाना था इस क्वेश्चन में। कैश एट बैंक में कुछ चेंजेस होगा क्या? कैश में ऐड हो जाएगा। यस, कैश एट बैंक वो कैपिटल लेके आया था ना, 20,000 रुपए, तो ऐड हो जाएगा। सन्ड्री एसेट्स में कोई फर्क पड़ेगा? और कुछ नहीं किया था आपने। ट्रेड पेबल्स कुछ नहीं। कैपिटल में एक नया कैपिटल आ जाएगा, कितना आएगा? 20,000 वो लाया, फिर हमने उसका कैपिटल डेबिट भी तो कर दिया 11,250 से, तो फाइनल कैपिटल बैलेंस 8,750, राइट। एंड येलो का कैपिटल बढ़ा था, उसको मिला था ना कितना? 8,100 प्लस हो जाएगा। एंड ग्रीन का कैपिटल 3150 इतने से प्लस हो जाएगा, तो आपका बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। क्लियर है? फटाफट ड्राफ्ट करो बैलेंस शीट, फटाफट बैलेंस शीट ड्राफ्ट करो भाई टी वॉन्टी।
कैपिटल 20,000 माइनस, माइनस करता है क्या? क्यों नहीं करेगा? कैपिटल डेबिट हुआ ना उसका, कैपिटल डेबिट होने से कम तो होगा। हाँ तो करेंगे। क्या चीज? हाँ बोलो, मेरे को बोलो क्या। हाँ येलो और ग्रीन में तो उनका कैपिटल क्रेडिट किया था तो बढ़ेगा ना, तो वो प्लस हो जाएगा। कैसे? 20,000 माइनस 11,250 8,750। टोटल बोल रहा हूँ मैं। हाँ टोटल जो भी आ रहा होगा, मैंने नहीं किया टोटल, तुम्हारा आ रहा होगा देखो 30। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, टोटल 30 प्लस 55 85,000 टोटल आना चाहिए। 20,000 ट्रेड पेबल्स, ब्लैक का कैपिटल 8750, ठीक है। येलो का कैपिटल 33,100, प्लस ही नहीं किया उनको जो क्रेडिट किया। भाई प्लस तो करो, जो एसडीटी से लिख दिया होगा ना। बहुत शान है। टिकट भी कैंसिल कर लेकिन नहीं कर सकता है ना, फ्लाइट का टिकट। आगे के शेड्यूल्स को कैंसिल करो, ये ठीक है। अक्टूबर आगे का सब कैंसिल करो, नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर मूविंग मोड है, आशा का भाई का शादी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं होता भी है, क्योंकि फिर क्या होता है, बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना। तो बहुत बार आजकल होता है कि नहीं जाएंगे, पीछे केयर करने वाला भी तो चाहिए। चलो देखो, नंबर 4 में कुछ नहीं बोला। नंबर 4 में क्या बोला? सपोज इलस्ट्रेशन 3 में यदि नया वाला पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके आता तो क्या होता? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करते, फिर उसके कैपिटल को डेबिट नहीं करते। इनको लगता है हम लोग को आता नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में बोला, अज्यूम करो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है अपना लेके आता, पैसा लेके आता, तो हम क्या करते? फिर उसके कैपिटल को थोड़ी डेबिट करते, उसकी जगह क्या करते? बैंक अकाउंट को डेबिट करते टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। उनको क्या पता कि हम सीख के रखे। ये 5 कोई काम का नहीं है, 6 काम का है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पढ़ो। प्राइवेटली नहीं, इसका मतलब ये हुआ जो गेनिंग पार्टनर था उसने बिजनेस के बाहर ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे दिया। पेड प्राइवेटली का मतलब होता है बिजनेस के बाहर ही सेटलमेंट हो गया। तो जब बिजनेस के बाहर ही सेटलमेंट हो गया तो बिजनेस कोई अकाउंटिंग करेगा क्या? नहीं करेगा। तो तब हमें प्रीमियम फॉर गुडविल का कोई अकाउंटिंग करना ही नहीं है। नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। आई बात समझ में? इलस्ट्रेशन नंबर 6 वाला कंसेप्ट क्लियर है? हाँ डाउट बोलो तुम दोनों का। किसने नहीं आया? 30,000 कैसे हुआ वो? 10,000 प्लस 20,000 कैपिटल he would pay 20,000 as capital। तो 20,000 रुपए तो कैपिटल आया होगा ना। हाँ हम पहुंच गए कहाँ? तुम थे कहाँ? हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8 होमवर्क है आपका। सेवन 8 9 होमवर्क, छोटे छोटे सा क्वेश्चन। लास्ट क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 10 सॉल्व किया था हमने और गुडविल कैलकुलेट किया था वहां पे। इलस्ट्रेशन नंबर 10 सॉल्व करके गुडविल कैलकुलेट किया था हमने। कहाँ था? बुक में सॉल्व किया था क्या? अच्छा, मैंने बुक में सॉल्व किया था, ठीक। देखो देखो, आपके कॉपी में सॉल्व किया होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 10 का गुडविल कैलकुलेट किया था ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, नंबर 10, अंटू बंटू एंड चिंटू, अंटू बंटू एंड चिंटू 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4:3। The accounts of the firm are made up to 31st March. The partnership provided that on the retirement of a partner, goodwill retirement कौन छोड़ के जा रहा है भाई जी? एक अंटू, एक बंटू, एक चिंटू, 3, 4, 3। अब जब छोड़ के जाएगा, जब कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा तो हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। गुडविल दो होता है, एक परचेज्ड और एक परचेज होगा तो क्या करोगे, किस रेशियो में, ठीक है। और जो सेल्फ जनरेटेड है उसका गेनर टू सैक्रिफाइजर करेंगे, ठीक है। यहाँ रिटायरमेंट का केस है, कोई छोड़ के जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट फिर से बनेगा ही मेरा, तो दोनों का ट्रीटमेंट करना है। अब आगे क्या बोल रहा है, गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, तो गुडविल वाला काम हमारा हो चुका। आगे क्या बोल रहा है, ऑन 1st April Unto retired and it was agreed on his retirement to adjust goodwill in the capital accounts without showing any amount of goodwill in the balance sheet। हम वैसे भी नहीं दिखाते, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को क्या बैलेंस शीट में दिखाते हैं क्या, एडजस्टमेंट करते हैं गेनर टू सैक्रिफाइजर। तो क्वेश्चन ये लाइन नहीं भी बोलता तो हमें पता था। It was agreed that the capital employed would be 6,50,000. Bantu and Chittu were to continue the partnership sharing profits and losses equally. Oh my God, future ratio बता दिया। कौन छोड़ के जा रहा है, अंटू छोड़ के जा रहा है। फ्यूचर में बंटू और चिंटू का, अब हमें ओल्ड रेशियो पता है, हमें न्यू रेशियो पता है, तो वी कैन कैलकुलेट अवर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो अंटू जा रहा है उसका हिस्सा तो पूरा सैक्रिफाइस है क्योंकि वो तो अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है। अब देखना है बंटू और चिंटू में क्या दोनों ही गेनर है या दोनों में से कोई एक सैक्रिफाइजर भी है, राइट। अब जो अंटू का शेयर है वो या तो बंटू के पास जा रहा होगा या चिंटू के पास, या बंटू एंड चिंटू दोनों के पास जा रहा होगा ना। अंटू तो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो बेसिकली अंटू इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। एंड बिंटू और चिंटू में कौन है देखते हैं, बंटू चिंटू निकालो। बंटू का ओल्ड रेशियो 4/7, न्यू रेशियो 1/2, सॉरी 4/7 नहीं 4/10, What do you mean by this -1/10? ओल्ड माइनस न्यू किया। सपोज ओल्ड था 10 रुपए, नया मिल रहा है 15 रुपए, तो सैक्रिफाइस हुआ या गेन हुआ, गेन हुआ। समझ में आया, ओल्ड माइनस न्यू यदि नेगेटिव आ रहा है दैट मींस ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। सिमिलरली चिंटू 3/10 -1/2, 2/10 ये 2/10 गेन कर रहा है, माइनस में आ रहा है, तो क्लियर है यहां तक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने, आपने जो इलस्ट्रेशन नंबर 10 में गुडविल निकाला था वो कितना था, आपने तो कॉपी में निकाला था, ये आईओसी सैलरी का एडजस्टमेंट, ये फर्म का गुडविल था, राइट। अब हमें क्या करना है, किससे लेना है और किसको देना है, बंटू से लेना है और चंटू से लेना है, और किसको देना है, सैक्रिफाइजर तो ए है ना,
बी कहाँ सेक्रीफाइसर है? गेन कर बी तो गेन कर रहा है ना, तो गुडविल कितना है फर्म का? 3,60,000। अंटू कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 3/10। अरे अंटू तो 3/10 सेक्रीफाइस कर रहा है ना, उसका जो हिस्सा था वही तो वो छोड़ के जा रहा है। तो 3,60,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, 1,08,000। ये 1,08,000 इसको कौन देगा? बंटू और चंटू देगा। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या है? 1:2, यानी 36,072 ज्यादा देगा ये, क्योंकि वो ज्यादा गेन कर रहा है। तो दिस, वो जो क्वेश्चन आपने इलस्ट्रेशन नंबर 10 किया था, वहां पे एड ऑन में क्या करना है? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, फिर अनटू का शेयर दिखा देना है, एंड आपको ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। समझ में आया ना? ओवरऑल गुडविल का कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, एडजस्टमेंट समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी तक एक हिडन गुडविल का कंसेप्ट मैंने टच नहीं किया है। ठीक है, यही नॉर्मली चल रहे हैं अपन, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। टेन जहां किया था कर लिया क्या? वही कर। हो गया क्या 10? 11 में भी गुडविल का एडजस्टमेंट का एंट्री करो। हमने गुडविल कैलकुलेट किया था लास्ट क्लास में। 11 में गुडविल तो कैलकुलेट कर ही लिया था। इलस्ट्रेशन नंबर 11। हाँ, 5,40,000। तो ठीक है ना, जगह नहीं है तो भाई आगे फिर से कंटिन्यूशन में कर लो। इलस्ट्रेशन नंबर 11 लिख के गुडविल तो आप पीछे कैलकुलेट कर ही चुके हो, 5,40,000। अरे ये किया था ना लास्ट क्लास विद प्रेजेंटेशन। AU CU तुम्ही तो बताया था, कॉपर गोल्ड। देखो ओल्ड रेशियो क्या था कॉपर एंड गोल्ड का? 5:3। अब नया पार्टनर कौन आ गया? सिल्वर, AG सिल्वर, है ना? तो कॉपर गोल्ड पहले से पार्टनर थे, एक नया पार्टनर आ गया सिल्वर। तो नया पार्टनर आने के बाद न्यू रेशियो क्या है? 2:1:1. Point number 2, we have old ratio, we have new ratio, we can calculate gaining sacrificing ratio। सबसे पहले वो निकालो। Calculation of gaining sacrifice ratio। old 5/8,
न्यू है 2/4 1:2:2 1/8 सेक्रीफाइस AU यानी गोल्ड 3/8 माइनस 1/4 1/8 sacrifice and सिल्वर का ओल्ड तो कुछ था ही नहीं, न्यू ही है, तो ये तो पूरा गेन ही हुआ। ये क्लियर है गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो गुडविल कितना निकाला था हमने फॉर्म का 540, तो कौन लेके आएगा? सिल्वर। सिल्वर। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या सिल्वर अपना हिस्से का प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है या नहीं ला रहा है? क्योंकि नया पार्टनर आने से तो प्रीमियम फॉर गुडविल होगा, लेके आ रहा है क्या? तो क्या एंट्री हो जाएगा? क्या चीज? अरे बैंक अकाउंट डेबिट कितना था फॉर्म का? गुडविल 5,40,000 था, उसमें वो कितना लेके आएगा? 1/4 जितना गेन कर रहा है वो 1,35,000। एक तो ये लेके आएगा, कैपिटल का पैसा भी तो लेके आ रहा है 2 लाख, तो टोटल वो बैंक में कितना लेके आएगा? 3,35,000 रुपीज वो लेके आएगा। 2 लाख फॉर कैपिटल एंड 1,35,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। उसका जो कैपिटल का पैसा आ रहा है वो तो उसके कैपिटल में चला जाएगा, और बाकी जो वो लेके आया वो किसके पास जाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 1,35,000 को इक्वली यही तो एंट्री करना है। किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है। आप 1/4 लिखो, 2/8 लिखो, बात एक। ट्रू और फॉल्स तो कर ही लेता है क्लास फटाफट। चलो ठीक है, कल कर लेगा। ट्रू और फॉल्स भी करना है, हिडन गुडविल कंसेप्ट भी करना है अपने को। ठीक है, 2 बचा है, फिर अपना गुडविल पूरा का पूरा ओवर हो जाएगा। देन वी कैन जंप टुवर्ड्स द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।